मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर टिकी है। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग है और इसके परिणाम आएंगे 3 दिसंबर को। परिणाम के दिन ही ये पता चल जाएगा कि जनता पंजा या कमल किस पर भरोसा करती है। इस बीच सोशल मीडिया पर दोनों पार्टी की 2 फोटोज वायरल हो रही है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटोज में दोनों पार्टी के दिग्गज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की एक फोटो में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और दूसरी फोटो में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पार्टी के नेता गजेंद्र सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों तस्वीरों को आप देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि ये मुस्कुराते हुए चेहरे तो हैं, लेकिन इनके पीछे गम ढेर सारे हैं। बेशक दोनों पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी यही टैगलाइन लेकर चल रही है। इसके पीछे भी बड़ी वजह है कि इस बार दोनों ही पार्टियों में सबसे ज्यादा डर भीतर घात का है। एक दूसरे को परेशानी नहीं है, भीतर की परेशानी ज्यादा है। इसके चलते यहां तक कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता यही चाहते हैं कि चुनाव फंसा रहे। राजस्थान की जनता ने पिछले 5 साल में इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच अंदरूनी तौर पर जमकर कलह देखा है। कांग्रेस में कई मौकों पर सार्वजनिक मंच पर यह लड़ाई खुलकर सामने आई है। एक दूसरे के लिए ऐसी शब्दावली देखी गई है जिसको कि उम्मीद से भी नहीं देख रही थी जनता। वहीं बीजेपी में भी नेताओं के बीच दूरियां तलखियां नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस की तरह सार्वजनिक तौर पर यह बयानबाजी करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक आध मौका शायद रहा होगा, लेकिन नेताओं ने एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। अब चुनाव है और चुनाव में दोनों ही दल एक दूसरे को इस बात के लिए निशाना बनाते रहे हैं कि उनमें एकजुटता नहीं है। बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप है कि कुर्सी के लिए इसके नेता एक दूसरे पर हमले करते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता बीजेपी पर यह तंज कसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि यहां मुख्यमंत्री पद के लिए इतने उम्मीदवार हैं कि एकजुट हो ही नहीं सकते। लेकिन अब चुनाव सिर पर है और दोनों ही दलों में ये कोशिशें हो रही हैं कि कैसे पूरी पार्टी को एकजुट करके दिखाया जाए और ये संदेश दिया जाए कि जो हुआ उसे भूल जाओ और इन नई तस्वीरों को याद रखो। कांग्रेस में गहलोत और पायलट की बातचीत की जो तस्वीरें थी वो खुद गहलोत ने ही शेयर की थी। मीटिंग के टाइम की तस्वीर थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पोस्टर्स लगाए गए और इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, तस्वीरें वायरल की गई, जिससे कि वो दोनों हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये संदेश दिया जाए कि सब कुछ ठीक है। हालांकि कोई ना कोई तीसरा नेता आज भी इनके साथ जरूर होता है और जनता उस फोटो का भी इंतजार कर रही है जब कोई तीसरा नेता न हो, सिर्फ यही दोनों दिखाई पड़े। देखना है ये कब होगा। इधर पार्टी में एकजुटता दिखाने के प्रयास तेज इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन दिनों जयपुर में हैं। इसका कारण यह है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया था, लेकिन यहां रहकर राहुल गांधी खुद चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसी खबरें। क्योंकि पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी यहीं रुके हुए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं को ऊपर से साफ संदेश है कि चुनाव में इस आखिरी दौर में किसी भी तरह की खींचतान या दूरी प्रोजेक्ट नहीं होनी चाहिए, सामने नहीं आनी चाहिए। बीजेपी में भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, लेकिन पिछले दिनों गजेंद्र सिंह वसुंधरा राजे के निवास पर गए थे और वहां दोनों के बीच लंबी बातचीत भी चली। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आते हैं। वहीं केंद्रीय नेताओं में जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी हुए, गृह मंत्री हुए, अमित शाह हुए, ये सब वसुंधरा राजे के साथ संबंध में अभी फिलहाल ऐसे नहीं दिखाई पड़ते, मुलाकातों में ऐसे नजर नहीं आते। लेकिन अब वसुंधरा राजे हर उस कार्यक्रम में दिखाई दे रही हैं जहां केंद्रीय नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो रहा था। और अब सब कुछ सहज और सामान्य होने का संदेश देने वाला फोटो सब तरफ फैलाया जा रहा है। हालांकि राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये एकजुटता मजबूरी की एकजुटता है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन का कहना है कि ये मजबूरी की एकजुटता के अलावा कुछ और नहीं है। दोनों ही दलों में आलाकमान को दिखाने के लिए एकजुटता दिखाई जा रही है। धरातल पर न सिर्फ इनके दिल आपस में दूर हैं, बल्कि समर्थक भी पूरी तरह से बटे हुए हैं। जनता भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामला 3 दिसंबर को किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी पार्टी के भीतर ऑल इज वेल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।